ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां तेहरान में गांधी अस्पताल को निशाना बनाया गया है। अमेरिका का हमला है, कई नवजात शिशु और मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा है और हमले में मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुछ तस्वीरें हैं इस बीच आपके स्क्रीन पर हैं, आप देखिए किस तरीके से तेहरान के गांधी अस्पताल से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तेहरान के गांधी अस्पताल के ऊपर अटैक हुआ है। इस अटैक में मरीजों को, तीमारदारों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कई नवजात शिशुओं को शिफ्ट किया गया है, उनका वार्ड शिफ्ट करना पड़ा है हमले की वजह से। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अटैक के बाद अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने को मिला। लोग जो है मरीजों को शिफ्ट करते हुए नजर आए। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और कई नवजात शिशु और मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा है। लगातार बड़े हमले जारी हैं, लगातार जो है टारगेट किया जा रहा है एक दूसरे को। ईरान इजराइल दोनों एक दूसरे पर अटैक करते नजर आ रहे हैं और इस बीच जो अमेरिकी युद्धपोत मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, उन युद्धपोत का इस्तेमाल भी अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है और उससे ईरान के ऊपर अटैक किया जा रहा है। दोनों खास मेहमान टीपी त्यागी जी और मोहम्मद अली शाह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले टीपी त्यागी जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से टीपी त्यागी जी लगातार हम ये चर्चा करते नजर आ रहे हैं युद्ध को लेकर, और अब जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अस्पताल को टारगेट किया गया जहां पर नवजात बच्चे हैं, जहां पर मरीज हैं, क्या त्यागी जी आपको लगता है कि यह युद्ध अब और भी ज्यादा विध्वंसक होता नजर आएगा? क्योंकि अब ना केवल आर्मी पोस्ट, ना केवल आर्मी हेडक्वार्टर्स, बल्कि वो जगहें भी निशाना बनाई जा रही हैं जहां पर आम नागरिक हैं। जी हाँ, जब युद्ध होता है तो उस युद्ध में हर वो जगह जिससे दुश्मन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचे उसके ऊपर अटैक किया जाता है। तो पहले आईआरजीसी के हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया, फिर मिलिट्री हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया, फिर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया और अब अस्पतालों पर अटैक किया गया। ये तो है ही है। इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जहां भी अमेरिका के बेसिस थे वो अटैक किया गया। मैं बताना ये चाहता हूं कि अगर खोमेनी जिंदा होते तो शायद वो जो मिडिल ईस्ट की नेबरिंग कंट्रीज हैं उन पर अटैक करने की इजाजत ना देते, क्योंकि इन्होंने पूरा लॉजिक ही खत्म कर दिया। इन्होंने ये कहा था कि हम, जैसे कुवैत है, जैसे कतर है, जैसे बहरीन है, इन्होंने कहा था हम तुम पर अटैक नहीं कर रहे, हम तुम्हारे मिलिट्री बेसिस पर अटैक कर रहे हैं। अगर इनका ये लॉजिक सही था तो फिर इन्होंने दुबई में क्यों अटैक किया? वहां तो अमेरिका का मिलिट्री बेस नहीं है। इसका मतलब ये कह कुछ और रहे थे, कर कुछ और रहे थे। ये ईरान ने जो किया, इसकी वजह से वो आइसोलेट हो गए अब मिडिल ईस्ट की इन कंट्रीज में। ऊपर से इन्होंने साइप्रस की डायरेक्शन में मिसाइल दाग दी। उसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी वो भी कहने लगे कि हाँ, नाउ देयर इज ए टाइम कि वी हैव टू टैकल ईरान, तो वो भी अगेंस्ट हो गए। अब ईरान को ये लग गया कि नाउ इट इज नॉट पॉसिबल, हमारा तो सरकार में बदलाव होगा ही होगा। अब या तो वो सरेंडर करे या वो बातचीत करे। बातचीत के लिए ट्रंप ने कहा है कि आप हमसे बातचीत कीजिए, इन्होंने भी कहा है कि बातचीत करने को हम तैयार हैं, लेकिन बातचीत कब होती है, क्या होती है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इससे पहले भी 3 बार की बातचीत हुई थी। अगर वो बातचीत में ये स्वीकार कर लेते हैं कि मैं परमाणु कार्यक्रम भी बंद कर दूंगा, मैं अपने मिसाइलों के जखीरे को भी नष्ट कर दूंगा, मैं जो अपनी प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्लाह, हमास और हुती, उनको भी सपोर्ट नहीं करूंगा, और मैंने जिनको फांसी की सजा दी है उनको फांसी की सजा भी नहीं दूंगा। अगर वो इतना एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बात बन जाएगी, पर क्या वो ये एक्सेप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, लिहाजा ये वार खत्म होता नजर नहीं आता। इट विल एंड ओनली विद टोटल सरेंडर ऑफ ईरान, विद टोटल सरेंडर ऑफ ईरान। और टोटल सरेंडर ऑफ ईरान का मतलब ये होगा कि अब वहां पे मुझे लगता है कि इस्लामिक शासन त्यागी जी, ये बड़ी बात आपने कही है कि जब तक ईरान सरेंडर नहीं करेगा तब तक युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आएगा। और फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं, उन स्थितियों में साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि ईरान सरेंडर तो नहीं करेगा। आप दोनों बने रहे, एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। पहले एयर इंडिया ने बढ़ाई है फ्लाइट सस्पेंशन की अवधि। 2